हेलो एवरीवन, मैं ऋषभ वेलकम करता हूं आपका आपके अपने चैनल एग्जामिनेशंस पे। एंड आज हम आपका नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 7, ठीक है, जिसका नाम ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो ये वन शॉट रहने वाला है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं ऊपर ऊपर से सारी चीज़ें कराऊंगा आपको। ये जो जिन्होंने पहले ऑलरेडी इस चैप्टर को कंप्लीट कर रखा है, तो उनके लिए रिवीजन है। एंड जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं डेप्थ में सारी बातें करूंगा। ठीक है, तो वन शॉट मतलब यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे हम कोई कंटेंट से या फिर किसी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। आपको सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे हम। ठीक है, तो याद करो जो नेक्स्ट चैप्टर, जो प्रीवियस चैप्टर था हमारा, सॉरी, उसमें हमने क्या बात की थी? टर्जरी एक्टिविटीज़ की बात की थी। ठीक है, जिसमें हमने सर्विस सेक्टर की बात की थी। अगर आपको याद ना हो, अगर अभी तक हमने वो सब लेक्चर नहीं देखे हैं, तो प्लेलिस्ट बन गई है उसकी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर इसी चैनल पर जाके देख सकते हो उसको। ठीक है, तो याद करो उसमें हमने सर्विस सेक्टर की बात की थी कि सर्विस सेक्टर में जो चीज़ें जब हम सर्विस देते हैं लोगों को, उसमें उसको हम सर्विस सेक्टर में या फिर टर्जरी एक्टिविटीज़ में उसको करते हैं। ठीक है, उसके पहले हमने सेकेंडरी एंड प्राइमरी एक्टिविटीज़ पढ़ रखी हैं। ठीक है, तो सर्विस सेक्टर में हमने एक बात की थी ट्रांसपोर्टेशन की। ठीक है, तो वहाँ पे हमने बात की थी ट्रांसपोर्टेशन एज अ सर्विस की बात की थी हमने। तो आज उसी वही टॉपिक का जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका एक्सटेंडेड फॉर्म आज हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपके बुक में, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी दी हुई है, उनको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं ताकि ये जो चैप्टर है आपका आसान लगे आपको। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन देखो होता क्यों है। इसके प्रीवियस वाले चैप्टर में हमने बात की थी कि ट्रांसपोर्टेशन इसलिए जरूरी होता है, क्योंकि वो जो प्रोड्यूसिंग सेंटर होता है, ठीक है, जो प्रोड्यूसिंग सेंटर होता है उसको कंज्यूमिंग सेंटर से वो करता है, कनेक्ट करता है। ठीक है, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, ठीक है, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, दोनों प्रोड्यूसिंग सेंटर को कंज्यूमिंग सेंटर से कनेक्ट करते हैं, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड है। ठीक है, एंड इसी को आज हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, दुनिया की बहुत सारी चीजें आज हम देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग भी होता है, बट इस चैप्टर के बाद, इस लेक्चर के बाद देखने के बाद कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचेगी आपको। ठीक है, देखो इसका इम्पैक्ट क्या होता है। आवर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिपेंड ऑन इफिशियंट ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड। ठीक है, देखो आप कहीं भी जाओगे, आप कितने जितने अच्छे डेवलप्ड नेशन में जाओगे, जैसे अमेरिका में गए, यूरोप के नेशंस में गए, वहां पे आप देखोगे कि जो कम्युनिकेशन है, जो ट्रांसपोर्टेशन है, बहुत अच्छा है, बहुत इफिशियंट है, बहुत अच्छे रोड्स हैं, हाईवेज हैं, हर चीज, मतलब हर प्लेस एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, वहीं आप इंडिया में देखोगे तो इंडिया में कई रोड्स के जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा खराब है। ठीक है, कई ऐसे प्लेसेस हैं जो अभी भी कनेक्ट नहीं है। ठीक है, आज़ादी कितने साल बाद भी। तो वही जो जब ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन जब बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो जाता है, तो उससे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बहुत अच्छी हो जाती है हमारे। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो ये बात होगी इसका इम्पैक्ट का। एंड डेफिनेशन, सबसे आसान डेफिनेशन, अगर कहीं भी टर्जरी या सर्विस सेक्टर से रिलेटेड या फिर कहीं भी ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले आप इसका डेफिनेशन लिखोगे। क्या लिखोगे आप? ट्रांसपोर्ट इज अ सर्विस फॉर कैरिंग पर्सन एंड गुड्स। ठीक है, ट्रांसपोर्ट क्या एक सर्विस है जिसमें हम पर्सन को एंड गुड्स को फिजिकली एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। ठीक है, इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री सेटिस्फाइंग द बेसिक नीड ऑफ सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी की बेसिक नीड है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ से दूसरी जगह जाना है काम के लिए, तो मैं किससे जाऊंगा? ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जाऊंगा। ठीक है, तो जो बेसिक नीड है सोसाइटी को, उसको ये ट्रांसपोर्टेशन फुलफिल करता है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी देखते हैं पहले। नोड्स क्या होते हैं, जैसे लिंक्स क्या होते हैं, नेटवर्क्स क्या होते हैं। ठीक है, नोट्स क्या होते हैं? नोट्स होते हैं प्लेसेस। ठीक है, प्लेसेस होते हैं। ठीक है, अब हर प्लेस दूसरे प्लेस से कनेक्टेड होता है। ठीक है, हर प्लेस दूसरे प्लेस से कनेक्टेड होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? लिंक्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखो बहुत सारे नोट्स और बहुत सारे लिंक मिलके क्या बना देते हैं? रोड नेटवर्क बनाते हैं। ठीक है, रोड नेटवर्क बना देते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? रोड नेटवर्क बोलते हैं। इसका वो क्या होता है? डेफिनेशन क्या होता है? अ पैटर्न फॉर्म्ड बाय सेवरल नोड्स एंड लिंक्स जॉइन टुगेदर। ठीक है, जब हम बहुत सारे नोड्स को और लिंक्स को एक साथ ज्वाइन कर देते हैं, उससे जो पैटर्न फॉर्म होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, लिंक क्या होता है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया, नोट्स क्या होते हैं वो मैंने बता दिया। ठीक है, तो अब चलो स्टार्ट करते हैं इसका चैप्टर का स्टार्ट मतलब इसका एक बार इंडेक्स देखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ने इसमें। ठीक है, तो बहुत इजी से चैप्टर रहने वाला है। सबसे पहले, जैसा नाम है चैप्टर का, सबसे पहले हम ट्रांसपोर्ट देखेंगे एंड उसके बाद कम्युनिकेशन देखेंगे। कम्युनिकेशन बहुत छोटा सा इसमें टॉपिक है, ज्यादा फोकस हमारा ट्रांसपोर्टेशन पे रहने वाला है। ठीक है, अब देखो ट्रांसपोर्टेशन में हमें 4 ट्रांसपोर्ट पढ़ने हैं। ठीक है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इनको हम क्या बोलते हैं? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की हम ट्रांसपोर्टेशन करते किनके थ्रू है? पहला हम लैंड पे करते हैं, दूसरा वाटर पे करते हैं, तीसरा एयर पे करते हैं, चौथा और पाइपलाइन से करते हैं। ठीक है, ये ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अब
इन चारों को एक एक करके देखते हैं। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो मैंने बताया, पहला लैंड में हम क्या देखने वाले हैं, रोड्स देखने वाले हैं, ठीक है, रोड्स, ठीक है, कुछ दुनिया के इंपॉर्टेंट हाईवेज देखने वाले हैं, ठीक है, दुनिया के इंपॉर्टेंट हाईवेज देखने वाले हैं। इस पूरी बुक में अगर कहीं बात हो रही है तो इंडिया की बात नहीं होगी, पूरे वर्ल्ड की बात होगी। क्यों? क्योंकि ये जो पहली बुक है आपकी, ये पूरे वर्ल्ड से डील करती है। तो यानी इस चैप्टर में जो भी हम पढ़ेंगे वो पूरी दुनिया के बारे में पढ़ेंगे। जैसे रोड्स हम पढ़ेंगे तो पूरी दुनिया के रोड्स, जो इंपॉर्टेंट रोड्स हैं वो पढ़ेंगे। रेलवेज जो पूरी दुनिया के इंपॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे। सी रूट्स पूरे दुनिया के इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे। लैंड वाटरवेज भी पढ़ेंगे। ऐसे ही पूरे दुनिया में जो जो इंपॉर्टेंट है वो हम पढ़ते हैं, ठीक है। देखो, लैंड में हमने क्या क्या पढ़ना है, रोड्स एंड रेलवेज पढ़ने हैं, ठीक है। फॉर इंटर रीजनल एंड इंट्रा रीजनल, इंटर रीजनल का मतलब क्या होता है, जब आप अपने रीजन में ट्रांसपोर्टेशन करते हो रोड के थ्रू, उसको हम इंटर रीजनल बोलते हैं। जब आप अपने रीजन से दूसरे रीजन में ट्रांसपोर्ट करते हो उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रा रीजनल बोलते हैं, ठीक है। समझ में आई बात। वाटर ट्रांसपोर्ट में हम दो चीजें पढ़ेंगे, सी रूट्स, दुनिया के मोस्ट फेमस एंड इंपॉर्टेंट सी रूट्स पढ़ेंगे। जो समुद्र से रास्ता वो होता है मतलब ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसको हम सी रूट के थ्रू करते हैं। एंड जो नदियों में होता है, मतलब हमारे देश के जो अंदर में अंदरूनी में इनलैंड वाटरवेज बने हुए हैं, जो नदियों में ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको हम इनलैंड में पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें बल्कि गुड्स को हम ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। एयर में फास्टेस्ट मोड ऑफ फॉर पैसेंजर्स एंड हाई वैल्यू गुड्स, ठीक है। जब हम किसी पैसेंजर को और हाई वैल्यू गुड्स को बहुत जल्दी से कहीं एक जगह से दूसरी जगह भेजना होता है, वहां पे हम क्या यूज करते हैं, एयर ट्रांसपोर्टेशन का यूज करते हैं, ठीक है। पाइपलाइन के लिए आई होप सबको पता होगा, इसमें हम ऑयल, वाटर, स्लरी को ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हम चूज कैसे करें, ठीक है, कि हमें लैंड ट्रांसपोर्टेशन लेना है, वाटर लेना है, एयर लेना है या क्या करना है, ठीक है। तो ये चूज करने के लिए हमारे पास तीन कैटेगरी है। पहली बात, टाइप्स ऑफ गुड, हमें कौन से गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना है इस पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा ट्रांसपोर्टेशन लेंगे, ठीक है। अगर मान लो बहुत बल्कि गुड्स है तो हम उसको एयर में तो ट्रांसपोर्ट कर नहीं सकते, ठीक है, एयर में ट्रांसपोर्ट हम नहीं कर सकते। उसको हमें किसके थ्रू भेजना पड़ेगा, या तो वाटर के थ्रू भेजना पड़ेगा या फिर लैंड के थ्रू भेजना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमें कुछ लिक्विड सप्लाई करना तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है हमारा पाइपलाइन, पाइपलाइन के थ्रू हम ट्रांसपोर्ट करेंगे, ठीक है। अगर दूसरा कौन सा फैक्टर होता है, दूसरा फैक्टर होता है कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मान लो अगर मेरे पास कोई बल्कि गुड्स है, बल्कि नहीं, सिमिलर मीडियम साइज का गुड्स है, ठीक है, और उसको मुझे ट्रांसपोर्ट करना है, मुझे लैंड से यानी रेलवे से अगर मैं दिल्ली से मुंबई कुछ भेज रहा हूँ तो मेरे को लग रहे हैं 5,000, ठीक है। दिल्ली से मुंबई भेज रहा हूँ तो मेरे को 5,000 में मेरा सामान जा रहा है। अगर मैं एयर से भेज रहा हूँ, ठीक है, एयर से भेज रहा हूँ तो मेरे को लग रहे हैं 25,000, ठीक है, 25,000 लग रहे हैं। तो अब क्या ये जरूरी है कि मैं एयर वाला ट्रांसपोर्ट यूज करूंगा, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है। जब एकदम अर्जेंट है तब मैं यूज कर सकता हूँ, बट कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत हद तक डिटरमाइन करता है कि हम कौन सा वो मोड यूज करने वाले हैं, ठीक है। एंड तीसरा मोड ऑफ अवेलेबिलिटी, ठीक है, मतलब कौन सा ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल हमें अंटार्कटिका में कुछ भेजना है, ठीक है, वहाँ पे लैंड रूट तो है नहीं कि हम रेलवे से या रोड्स के थ्रू भेज देंगे अपना सामान। वहाँ पे हमें ज्यादातर यूज करना पड़ेगा या तो वाटर या तो एयरलाइन, ठीक है, यही दो मोड है वहाँ पे। तो हमें तीन चीजों के बेसिस पे हमें डिसाइड करना होता है कि हमें कौन सा मोड चाहिए। पहला टाइप ऑफ गुड्स, दूसरा कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड तीसरा मोड ऑफ अवेलेबिलिटी, ठीक है, कौन सा मोड अवेलेबल है वहां, ठीक है। अब चलो सबसे पहले हम बात करते हैं लैंड ट्रांसपोर्टेशन की, ठीक है। तो लैंड ट्रांसपोर्टेशन में हम सबसे पहले देखते हैं इवोल्यूशन, ठीक है। इनिशियली अगर एंशिएंट टाइम में बात करें, अर्लियर टाइम में, तो जो ट्रांसपोर्टेशन था वो टोटली डिपेंड था एनिमल्स पे, ठीक है। हम ट्रांसपोर्टेशन किससे करते थे, एनिमल से करते थे। बैलगाड़ी याद होगा आपको, बैलगाड़ी से करते थे, बुलक कार्ट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। या फिर कहीं ट्रांसपोर्ट करना होता था तो इनिशियली रथ होते थे, ठीक है। तो अर्लियर टाइम में जो भी ट्रांसपोर्टेशन था वो किस पे डिपेंड होता था, एनिमल्स पे डिपेंड होता था, ठीक है। एंड वो एक पर्टिकुलर रीजन में ही रिस्ट्रिक्टेड था, ठीक है। यानी हम एक जगह से दूसरी जगह, हम मतलब इंडिया से उठ के यूरोप नहीं जाते थे, ठीक है। हम बहुत लिमिटेड एरिया में रहते थे और वहीं पे ट्रांसपोर्ट किया करते थे। क्यों? क्योंकि बाहर जाने पे उस टाइम पे सिक्योरिटी थी नहीं, डाकुओं का खतरा, हर चीजों का खतरा वहां पे बना रहता था, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो मूवमेंट था वो रिस्ट्रिक्टेड था एंड हम एनिमल पे टोटली डिपेंड थे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है। फिर आता है 18th सेंचुरी का टाइम, ठीक है। 18th सेंचुरी में क्या होता है, यूरोप में डिस्कवरी हो जाती है, इन्वेंशन हो जाता है स्टीम इंजन का, ठीक है। स्टीम इंजन की इन्वेंशन करते हैं ये लोग, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे स्टीम के थ्रू रेल नेटवर्क बिछाया जाता है, मतलब जो रेल चलती है स्टीम के थ्रू चलती है एंड ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट पब्लिक रेलवेज 1825 में चलाई जाती है, ठीक है। ये कहाँ पे चलती है, ठीक है, ये अगर आपको पता है तो बताओ, अदरवाइज आगे चल के हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। 1825 में फर्स्ट पब्लिक रेलवे चलती है ब्रिटेन में, ठीक है, इंग्लैंड में। एंड 19th सेंचुरी में
जो हम पहले बुलेट कार्ड्स पे, एनिमल्स पे डिपेंड थे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, 19th सेंचुरी तक आते आते जो रेलवे है वो पॉपुलर हो जाता है, बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाता है, ठीक है। और अगर हम आज के एरा में देखें तो आज के एरा में जैसा आप देख सकते हो कि एयरलाइंस, एयर ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा हो गया है, ठीक है। अब ऐसा तो लैंड ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत अच्छा हो गया है, बट आज के टाइम पे जो मॉडर्न एरा है उसमें पाइपलाइन के थ्रू और केबल वेज क्या होते हैं, जो आपने देखा होगा, वो जो केबल्स एक जगह से दूसरी जगह करती रहती है ट्रांसपोर्ट, वो करती हैं, मतलब जब आपको पहाड़ चढ़ना होता है तो केबल के थ्रू जाते हो। तो मॉडर्न एरा की ये सारी पहचान है कि हम पाइपलाइन का यूज बहुत हद तक करते हैं अपने वाटर सप्लाई के लिए या फिर सारी चीज़ों की सप्लाई के लिए, कहीं कहीं मिल्क सप्लाई भी वाटर पाइपलाइन से होती है, एंड केबल वेज का यूज हम करने लगे। ये न्यू फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है। तो हमने पूरा इवोल्यूशन समझा कि अर्लियर टाइम में क्या होता था, फिर 18th सेंचुरी में क्या हुआ, फिर 1825 में क्या हुआ, उसके बाद आज के टाइम पे क्या है। आज के टाइम पे केबल वेज आ गई हैं जिनको हम न्यू मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम रोड्स के बारे में, ठीक है। रोड्स के बारे में, रोड्स में हमें लैंड में हमें क्या करना पड़ना था, दो, एक रोड्स और एक रेलवे, ठीक है। तो लैंड की अगर हम बात करें तो इस चैप्टर से ना क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं कि आपको लैंड्स के एडवांटेज बताने हैं, उसके रोड्स ट्रांसपोर्टेशन के एडवांटेज बताने हैं, डिसएडवांटेजेस बताने हैं, रेलवेज के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस बताने हैं, ये यही क्वेश्चन आते हैं इससे, ठीक है। तो रोड्स के अगर मैं एडवांटेजेस बताऊं तो जैसे ये शॉर्टर डिस्टेंस के लिए मोस्ट सुटेबल है, ठीक है। शॉर्टर डिस्टेंस के लिए डोर टू डोर सर्विस देता है ये रोड्स ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। अगर आप कोई गाड़ी बुला रहे हो तो आपको घर तक आएगी लेने के लिए, वहीं अगर आप रेलवे में जाओगे तो वो आपके घर तक नहीं आएंगे, आपको उठ के जाना पड़ेगा स्टेशन तक, ठीक है। तो की एडवांटेजेस में आप क्या लिखोगे, शॉर्टर डिस्टेंस के लिए अच्छा है, डोर टू डोर सर्विस देता है आपको, ठीक है। मोस्ट इकोनॉमिकल है शॉर्ट रन के लिए, ठीक है। अगर आपको शॉर्ट डिस्टेंस पे जाना है तो आप उसके लिए रेलवे नहीं यूज करोगे, मोस्ट इकोनॉमिकल है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, ठीक है। अब इसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं, ठीक है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे अनमेटल रोड्स आर नॉट ऑल सीजन, ठीक है। अनमेटल रोड्स क्या होते हैं और मेटल रोड क्या होते हैं, जैसे ये देखो यहाँ पे जो हाईवे है ये क्या है, ये मेटल रोड है, ठीक है। मेटल रोड है, ये पक्का रोड है, एंड गांव में क्या अभी भी कच्चे रोड्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, अनमेटल्ड रोड्स बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ एरियाज में जो अनमेटल रोड होते हैं वो हर सीजन में आप उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है तो वो रोड नहीं, वहां पे नदी बहने लगती है, ठीक है। और इवन मेटल रोड्स कैन बी हैंडीकैप्ड बाई हैवी रेनफॉल एंड फ्लड, ठीक है। इवन जो मेटल रोड्स हैं, जो हाईवेज हैं हमारे, अगर बहुत ज्यादा रेनफॉल हो गया या फिर फ्लड्स आ गए तो उसमें हम उनको भी हम नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है इसका डिसएडवांटेजेस, ठीक है। और जो क्वालिटीज होती है हाईवेज की, वो डेवलप्ड नेशन से डेवलपिंग नेशन में बहुत ज्यादा वेरी करती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली इन्वेस्ट करते हैं अपने हाईवेज में, वही हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम उसको हाईवे में इन्वेस्ट कर पाए, ठीक है। अब देखो, अब रेलवेज की बात करें तो रेलवेज की एडवांटेज बताऊं, जैसे लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल है, ठीक है। लार्ज वॉल्यूम्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए बहुत अच्छे हैं, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस में अगर हमें ट्रांसपोर्ट करना है, चाहे पर्सनस को, पैसेंजर्स को, या फिर बल्कि गुड्स है, तो उनको हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो फैक्ट है यहाँ पे, फर्स्ट पब्लिक रेलवे जो हम अभी पिछले स्लाइड में बात कर रहे थे, तो जो फर्स्ट पब्लिक रेलवेज है ये पहली बार 1825 में ओपन हुआ था बिटवीन स्टॉकटन टू डार्लिंगटन, इंग्लैंड में दो शहर हैं, इन दोनों के बीच में पहली बार पब्लिक रेलवे चला था 1825 में। एमसीक्यू में पूछ सकता है, ठीक है, तो याद रखना इसको, ठीक है। अब देखो की डेफिनेशन, अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट किसके, कुछ इंपॉर्टेंट जो फेमस हाईवेज हैं दुनिया के, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया, जो हाईवेज होते हैं क्या होते हैं, हाईवेज मेटल रोड्स होते हैं, ठीक है, फॉर फास्टर एंड अनऑब्स्ट्रक्ट मूवमेंट, ठीक है। यहाँ पे कोई भी बीच में रुकावट नहीं होती है, ठीक है। मेटल रोड्स होते हैं, कोई भी रुकावट नहीं होती, आप चल सकते हो, ठीक है। कोई भी यहाँ पे ट्रैफिक नहीं होता, ठीक है। 18 मीटर वाइड होते हैं, मतलब 18 मीटर से ज्यादा वाइड होते हैं ये, ठीक है। इसमें सेपरेट लेन्स होती हैं हर गाड़ी के लिए, इधर से मतलब उधर से आने के लिए अलग, इधर से जाने के लिए अलग, ठीक है। इसमें ब्रिजेस भी होते हैं, इसमें फ्लाईओवर्स भी होते हैं, ठीक है। अब बॉर्डर रोड्स क्या होते हैं, बॉर्डर रोड्स ऐसे रोड्स होते हैं जो बॉर्डर के पैरेलल बिछाए जाते हैं, जैसे इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे रोड्स जो हैं उनको हम बॉर्डर रोड्स करेंगे। क्यों ये इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो रिमोट एरिया हैं, जो बॉर्डर वाले एरियाज हैं, वहां पे सप्लाई देने के लिए जो हमारे आर्मी पर्सनल्स वहां पे हैं उनको सप्लाई देने के लिए ये रूट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और इनको एक इंडिया में एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है, बीआरओ बनाती है, ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है बॉर्डर रोड को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा डेंस नेटवर्क पूरे दुनिया में कहाँ पे हाईवेज का, तो वो है हमारा नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज्यादा डेंस नेटवर्क है, ठीक है। इसमें
हर इज अबाउट 0.65 किलोमीटर पर स्क्वायर, ठीक है। इसमें हाईवे की डेंसिटी आप समझो कि हर मतलब 0.65 किलोमीटर पर स्क्वायर में हाईवे है आपको, ठीक है। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट जैसे ट्रांस कैनेडियन हाईवे है, ठीक है, जो वैनकूवर वेस्ट से साउथ एसटी जॉन सिटीज को ईस्ट में कनेक्ट करता है। जैसे इधर वैनकूवर है, ठीक है, यहाँ से ये क्या है, सेंट जॉन सिटी है, ठीक है, तो इनको जो कनेक्ट करता है एक हाईवे ये है, ठीक है। एक बात याद रखो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, मैं जो इंपॉर्टेंट है वो मैं करा देता हूँ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट, ये फैक्ट याद रखना आप कि जो पूरी दुनिया का जो हाईवे है, ठीक है, उसका 33% से ज्यादा रोड का जो लेंथ है, नेटवर्क है, वो हमारे नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। नॉर्थ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, ठीक है, किसी देश की मैं बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, तो याद रखना ये बात, ठीक है। अगर हम रशिया में बात करें तो रशिया में डेंस नेटवर्क वेस्ट ऑफ द उरल्स विथ मॉस्को एज हब, ठीक है। जो रशिया है वहां पे डेंस नेटवर्क है, ठीक है, बट ये रशिया इतना बड़ा है ना कि वहाँ पे रोड नेटवर्क ज्यादा वैरी नहीं करता, वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट रेलवेज है, ठीक है, रेलवेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहाँ पे, ठीक है। हाईवेज आर लेसर इंपॉर्टेंट देन रेलवेज, ठीक है, रेलवेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वहाँ पे रखती है, ठीक है। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना में कुछ इंपॉर्टेंट जैसे संघाई है, बीजिंग है, ठीक है, ये सारी सिटीज जो हैं वो कनेक्टेड है हाईवे से, ठीक है। ये बस सुने सुने रहो यार, यहाँ पे ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इंडिया का याद रखना आप, क्योंकि इंडिया से पूछ सकता है, जैसे इंडिया का NH7 है, नेशनल हाईवे नंबर 7, ठीक है, ये बनारस से कन्याकुमारी तक, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ऐड करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये NH7 है, ठीक है। और एक है हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, जिसमें हम 6 मेट्रोपॉलिटन सिटीज को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। जैसे दिल्ली 1, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु से हैदराबाद, हैदराबाद से चेन्नई, ठीक है, चेन्नई से 5 और 6 यहाँ पे कोलकाता, ठीक है। तो ये है हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ये है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हमारा। तो इंडिया में कुछ फेमस हमने हाईवे अब देख लिए हैं, पहला NH7 एंड दूसरा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा, हमने रूट्स में देखे इकोनॉमिकल फॉर शॉर्टर डिस्टेंस के लिए बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल है, ठीक है, डोर टू डोर सर्विस ये प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड हमने देखा मेटल वर्सेज अनमेटल रूट्स के बारे में, ठीक है, कि मेटल रूट्स क्या होते हैं एंड अनमेटल रूट्स क्या होते हैं, ठीक है। हाईवेज हमने देखे कि हाईवेज क्या होते हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई भी रुकावट नहीं होती है, ठीक है, फास्टेस्ट लिंक होता है, सबके लिए अलग अलग लेन बने होते हैं, ठीक है। फिर हमने बॉर्डर रोड्स के बारे में भी देखा कि बॉर्डर रोड्स कौन से रोड्स होते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, इससे पहले एक बात मेरी ध्यान से सुन लो आप, ठीक है, वरना 2 मिनट, ठीक है, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लूंगा। अगर आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो वहाँ पे आप देख रहे हो कि हम कैसे कंटेंट आपको दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपको CUET का एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है, जो जो CUET का एग्जाम देना चाहते हैं, ठीक है, या फिर आगे चल के आपको ग्रेजुएशन के बाद क्या लेना है, ठीक है, जैसे आप कई लोग SSC की प्रिपरेशन करोगे, ठीक है, एंड आप कुछ में से कुछ लोग UPSC की भी प्रिपरेशन करोगे, तो उसके लिए सारी चीज़ें एक ही जगह पे आएंगी, इसी चैनल पे आएंगी, ठीक है। इसके लिए सिंपली आपको एग्जामिनेशन चैनल को फॉलो करके रखना है, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है, ठीक है, वो आपको हमारे इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके पूछ सकते हो, ठीक है। एक्स अकाउंट है आपका तो फॉलो कर लो, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे ये चैप्टर खत्म होते हैं, इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्विज स्टार्ट हो जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वहां पे जाके आप क्या करो, इनरोल कर लो खुद को, ताकि यहाँ से लेक्चर देके वहां पे जाके अपनी प्रैक्टिस कर पाओ, ठीक है। फ्री है, वहां पे कोई पैसे लगने नहीं है आपको, ठीक है। एंड मैंने अब वहां पे डायरेक्ट मैसेज का ऑप्शन भी इनेबल कर दिया है, तो आप टेलीग्राम पे भी हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हमारा एक टॉपिक यहाँ पे रह रहा था, ठीक है। अब देखो हमने रोड्स देख लिए हैं, ठीक है। लैंड्स में हमने क्या देख लिया है, लैंड में 2 चीज हमें पढ़नी थी, रोड के बारे में, ठीक है, क्या हुआ, हमें रोड्स के बारे में पढ़ना था, हमने रोड्स के बारे में देख लिया। अब हमें क्या देखना है, रेलवेज के बारे में देखना है। तो रेलवेज में हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, ट्रांस कंटिनेंटल रेलवेज, ट्रांस कंटिनेंटल ट्रांस कंटिनेंटल रेलवेज, ठीक है। ट्रांस कंटिनेंटल रेलवेज का मतलब क्या होता है, जैसे देखो ये क्या है, हमारा एक ऑस्ट्रेलिया क्या है, एक कंटिनेंट है पूरा, ठीक है। अब ट्रांस कंटिनेंटल का मतलब होता है जो जो रेलवेज कॉन्टिनेंट के एक साइड को दूसरे साइड से वो कर दे, कनेक्ट करे, इसी को हम क्या बोलेंगे, ट्रांस कंटिनेंटल बोलेंगे, ठीक है। जैसे ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका का एक शहर कनाडा, मतलब कनाडा कंट्री है नॉर्थ अमेरिका का, ये इसको हमने इस साइड से लेके इस साइड तक ऐड किया है, ठीक है। तो ये क्या है, एक पूरे कॉन्टिनेंट में एक एक कॉन्टिनेंट के एक पार्ट को दूसरे को, मतलब एक कॉन्टिनेंट के उसी कॉन्टिनेंट के सेम पार्ट को कनेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, सॉरी मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, ठीक है, देखो सुनते हो, एक कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का एक पार्ट को जब हम दूसरे पार्ट से कनेक्ट कर देते हैं रेलवेज के थ्रू, उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये कनाडा है, कनाडा का एक ये पार्ट है, ठीक है, ईस्टर्न वेस्टर्न पार्ट,
ठीक है। जब वेस्टर्न पार्ट को हम ईस्टर्न पार्ट से कनेक्ट करते हैं तो ये क्या है, ये ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज है, ठीक है। ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज का मतलब यही होता है कि एक ही कॉन्टिनेंट में जब एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़ देते हैं तब, इसका मतलब बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज रहते हैं कि ट्रांस कॉन्टिनेंटल का मतलब होता है एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में, ऐसा नहीं होता, ठीक है। जैसे ये हमारा रशिया है, ठीक है, रशिया का एक पार्ट, ठीक है, हमने दूसरे पार्ट से कनेक्ट किया हुआ है रेलवे के थ्रू, जिसको हम ट्रांस साइबेरियन रेलवेज बोलते हैं, ठीक है। चलो अब हम इनको सबको एक एक करके देखते हैं। पूरी दुनिया में 5, ठीक है, 3 तो 5 इंपॉर्टेंट रेलवेज हैं, ठीक है, इनको हम एक एक करके देखते हैं, ठीक है। पहला है हमारा ट्रांस साइबेरियन रेलवे। अभी हमने जो बात की ना उसकी रशिया वाली, उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांस साइबेरियन रेलवेज बोलते हैं। ये स्टार्ट होती है सेंट पीटरबर्ग से, ठीक है, एंड व्लादिवोस्तोक तक जाती है, ठीक है। व्लादिवोस्तोक, हम इसको मैप में थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है, मैप में देख लेते हैं, ये है हमारा, ठीक है। ये सेंट पीटरबर्ग से स्टार्ट हो रही है, ये हमारा, इसको देखो, हम जो एंड टू एंड स्टेशन होते हैं ना उनको हम टर्मिनल बोलते हैं, ठीक है। तो इसका टर्मिनल नंबर 1 क्या है, टर्मिनल 1 क्या है, यहाँ पे है हमारा सेंट पीटरबर्ग, ठीक है, एंड दूसरा कौन सा है, व्लादिवोस्तोक है ये, ठीक है। टर्मिनल 2 है, ठीक है, टर्मिनल 1 एंड टर्मिनल 2, ठीक है। तो सेंट पीटरबर्ग से चालू होकर व्लादिवोस्तोक तक आती है, ठीक है। एंड ये किस एरिया कहाँ पे पड़ता है, ये कौन से समुद्र के साइड में है, ये है पैसिफिक में, ठीक है, पैसिफिक में, ठीक है। अब इसका इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट इन एशिया एंड लॉन्गेस्ट डबल ट्रैक्ड एंड इलेक्ट्रिफाइड रेलवे, ठीक है। ये दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन है, ठीक है, 9332 किलोमीटर की लाइन है, एंड डबल ट्रैक्ड है ये, ठीक है। डबल ट्रैक्ड का मतलब क्या होता है, जैसे क्या कुछ लोगों ने देखा होगा ना कि जैसे एक ट्रेन है उसके ऊपर मालगाड़ी नॉर्मल सी होती है, उसके ऊपर एक और डब्बा रखा होता है, ठीक है, इसको हम डबल डेकर ट्रेन बोलते हैं, ठीक है। एंड ये पूरा इलेक्ट्रिफाइड है, ठीक है, पूरा इलेक्ट्रिफाइड है, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये इंपॉर्टेंस एशियन मार्केट को यूरोपियन मार्केट में कनेक्ट कर देता है, ठीक है। इधर देखो, इधर हमारा एशिया चालू है, ठीक है, चाइना के साइड में, चाइना के साइड में, ठीक है, और इधर हमारा यूरोप पड़ जाता है, ठीक है। तो एशिया से यूरोप की मार्केट को ये कनेक्ट करता है, ठीक है, ये रूट, ठीक है। अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये उरल माउंटेन्स के पैरेलली रन करता है, ठीक है। उरल माउंटेन्स क्या है, ठीक है, इस एरिया में उरल माउंटेन्स है, ठीक है, इस एरिया में उरल माउंटेन्स है, ठीक है। तो इसके पैरेलली ये रन करता हुआ वो करता है, मूव करता है ये, ठीक है। अब अगर हम बात करें ट्रांस कैनेडियन रेलवेज की, ठीक है, तो ये 7050 किलोमीटर का लेंथ है इसका टोटल, ठीक है। ये कनाडा के हेलीफैक्स से, ठीक है, वैनकूवर तक चलता है, ठीक है, हेलीफैक्स से वैनकूवर तक, ठीक है। इसको भी मैप पे हम देख लेते हैं, ठीक है। बट मैप पे आप देखो, ठीक है, क्योंकि मैं मैप के एक अलग से सीरीज लाऊंगा, वहां पे बहुत डिटेल में इसकी बात करूंगा, ठीक है। तो देखो वैनकूवर, ठीक है, वैनकूवर यहाँ से, ये वैनकूवर विक्टोरिया कहाँ पे है, ये पैसिफिक साइड में है, ठीक है, और हेलीफैक्स तक, ठीक है, हेलीफैक्स तक, ठीक है, ये अटलांटिक ओशन में है, ठीक है। तो एक साइड पैसिफिक ओशन से अटलांटिक ओशन को भी कनेक्ट कर रहा है, या तो फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि वो वैनकूवर से लेके हेलीफैक्स तक कनेक्ट कर रहा है। कभी कभी एमसीक्यू में घुमा के पूछ देता है कि कौन से पैसिफिक ओशन को किससे कनेक्ट करता है ये, ठीक है। तो आपको इसीलिए मैं बार बार यहाँ पे वो कर रहा हूँ। ये हमारा टर्मिनल 1 होगा, ठीक है, ये हमारा टर्मिनल 2 होगा, टर्मिनल 2 होगा ये, ठीक है। अब देखो, कंस्ट्रक्टेड इन 1886 में बना था ये, ठीक है। एंड दिस लाइन इज इकोनॉमिक आर्टरी फॉर ऑफ कनाडा, ठीक है, इकोनॉमिक आर्टरी ऑफ कनाडा बोला जाता है इस लाइन को, ठीक है, इस ट्रांस कैनेडियन को इकोनॉमिक आर्टरी ऑफ कनाडा भी बोला जाता है। ऐसे ही एमसीक्यू आते हैं, इसलिए ध्यान रखना इसको, ठीक है। वीट मीट आर इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट ऑन दिस रूट, ठीक है, वीट और मीट हम ये इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट है ऑन दिस रूट, ठीक है। अगर हम बात करें ट्रांस कैनेडियन की, सॉरी ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कंटिनेंटल की, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो वहां पे रन वेस्ट टू ईस्ट अक्रॉस साउदर्न पार्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ट्रांस कैनेडिया ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो पहले ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ आता है सिडनी, ठीक है, पहला टर्मिनल हो गया हमारा टर्मिनल 1, ठीक है, कौन सा हो गया, पर्थ, ठीक है। फिर टर्मिनल 2 कौन सा हो गया, टर्मिनल 2 कौन सा हो गया, सिडनी, ठीक है। वेस्ट से ईस्ट की तरफ आता है, एंड फिर ईस्ट से थोड़ा सा साउथ की तरफ चला जाता है, यानी मेलबर्न की तरफ, ठीक है, टर्मिनल 3 हमारा हो गया, ठीक है, ये हो गया मेलबर्न, ठीक है, सिडनी एंड पर्थ, ये इंपॉर्टेंट सेंटर है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट मैं बताना भूल गया, ये जो साइबेरिया है यहाँ पे ये चिंता है, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर सेंटर है, इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर सेंटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रांस साइबेरियन रेलवेज में कौन सा ऐसा सेंटर है जो इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर सेंटर है। कई कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं ना कि ये मैप दे देता है एंड यहाँ पे कुछ ये गायब कर देता है, जैसे एक दो सेंटर गायब कर देता है एंड उसका नाम पूछ लेता है कि ये कौन सी सिटी है या फिर ये कौन सा स्टेशन है, ठीक है। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है, ठीक है। 2-3 स्टेशन याद करना, जैसे ये
सेंट पीटर्सबर्ग हो गया, मॉस्को हो गया, कजान हो गया, ऐसे थोड़ा 3 इधर के याद कर लो, 3 इधर के याद कर लो, ठीक है, ऐसे ही, ठीक है। जैसे इधर हैलिफैक्स है, सिडनी है, ठीक है, इसको इधर मेलबर्न है, एल्ब्यूरी है, सिडनी है, ठीक है, इधर पर्थ है, ठीक है। जो क्रिकेट देखते होंगे तो उनको ऑस्ट्रेलिया का तो पता होगा, ठीक है। अगर हम बात करें तो कहाँ पे था हम, ये वाला था ना, ऑस्ट्रेलियन ट्रांसकॉन्टिनेंटल, ठीक है। ये तो हमने देख लिया, ठीक है, कि पहले वेस्ट से ईस्ट की तरफ आता है एंड ईस्ट से थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ और साउथ की तरफ चला जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें अब ओरिएंट की, ठीक है, तो पहला हमने ये देखा ट्रांस साइबेरियन, फिर दूसरा हमने ट्रांस कैनेडियन देखना, फिर तीसरा हमने ट्रांस ऑस्ट्रेलियन देखा। अब हम चौथा देखने वाले हैं ओरिएंट एक्सप्रेस, ठीक है। देखो ओरिएंट एक्सप्रेस पेरिस से इस्तांबुल के बीच में चलती है, ठीक है, पेरिस से इस्तांबुल के बीच में चलती है। एंड जो टाइम लंदन से इस्तांबुल आने में पहले 10 दिन लगते थे, इस एक्सप्रेस की वजह से, इस ट्रेन की वजह से ये रूट सिर्फ और सिर्फ 96 आवर्स का रह गया है, ठीक है। अब एक प्रपोजल है कि ये जो द ओरिएंट एक्सप्रेस है, इसको हम थोड़ा सा स्ट्रेच करके डायरेक्ट इस्तांबुल से बैंकॉक तरफ ले आए, ठीक है, जिसमें इस्तांबुल से बैंकॉक आएंगे तो उसमें हम ईरान को, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, म्यांमार को, ठीक है, सबको कनेक्ट करते हुए इसको कनेक्ट करते डायरेक्ट बैंकॉक से, ठीक है। अगर हम द यूनियन पैसिफिक की बात करूं, इसमें जैसे द न्यूयॉर्क को, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को से कनेक्ट करता है, ठीक है। मोस्ट वैल्यूएबल एक्सपोर्ट ऑन दिस रूट आर ग्रेन्स, पेपर, केमिकल एंड मशीनरी, ठीक है। तो ये बस दो याद रखना, इसमें 3 इंपॉर्टेंट है। पहला ट्रांस साइबेरियन है, ट्रांस कैनेडियन एंड ऑस्ट्रेलियन ट्रांस है, ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज सबको देखे देखे रहो, उतना इनफ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, 1 मिनट, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखे देखे कुछ इंपॉर्टेंट थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी हम देख लेते हैं। पहला गेज क्या होता है, ठीक है, ये जो पटरी होती है ना, इसी को हम गेज बोलते हैं। अब ये 3 तरह के गेज होते हैं, ठीक है। पहला ब्रॉडर गेज होता है, ठीक है, जिसके बीच का डिस्टेंस, जैसे इसके बीच का डिस्टेंस अगर 1.5 मीटर से बड़ा ज्यादा है तो इसको हम ब्रॉडर गेज बोलेंगे, ठीक है। अगर 1.5 से लेके 1.44 के बीच में है, इसको हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड गेज बोलेंगे, ठीक है। एंड अगर 1.4 से छोटा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्मॉलर गेज बोलेंगे। एंड स्मॉलर गेज सबसे ज्यादा यूके में प्रिवेलेंट है, यूके में अभी भी पाए जाते हैं, ठीक है, समझ में बात। अब देखो यहाँ पे मैंने मैप लगा रखा है, ठीक है। जैसे यूरोप में अगर बात करें तो बेल्जियम एक ऐसा शहर है जहाँ पे वन ऑफ द हाईएस्ट डेंसिटी है रेलवे नेटवर्क की, ठीक है। अगर हम रशिया की बात करें, ठीक है, रशिया की अगर हम बात करें तो 90% ऑफ टोटल ट्रांसपोर्ट जो कंट्री का होता है वो रेलवे के थ्रू होता है। अभी हमने जब रोड की बात कर रहे थे, हाईवे की, तो हमने देखा था कि इतना बड़ा है यहाँ पे, ये इतना बड़ा रशिया है कि यहाँ पे जो लैंड नेटवर्क है, ठीक है, हाईवे जो है उतने प्रिविलेंट नहीं है, लोग ज्यादा यूज नहीं करते हैं, लोग ज्यादा रेलवेज की यूज करते हैं, ठीक है। तो 90% ऑफ टोटल ट्रांसपोर्टेशन रेलवेज के थ्रू होता है रशिया में, ठीक है। अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें, ठीक है, जिसमें अमेरिका कनाडा आते हैं, इसकी अगर हम बात करें तो जो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होता है, ठीक है, जो लॉन्ग डिस्टेंस में जब हम बल्कि गुड ट्रांसपोर्ट करते हैं उसके लिए ज्यादा यूज कर होता है ये, ठीक है। यहाँ पे पैसेंजर से ज्यादा ये सब यूज होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ के लोगों के पास पैसा ज्यादा है तो ये लोग गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं, गाड़ी से आते जाते लोग हैं, ठीक है। अगर हम बात करें एशिया की, तो एशिया में जैसे इंडिया है, चाइना है, जापान है, यहाँ पे ज्यादा अच्छा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, तो यहाँ पे रेलवेज अच्छा खासा फ्लरिश है यहाँ पे, ठीक है, चलता है, ठीक है। तो हमने क्या देख लिया, हमने रेलवेज देख लिया। रेलवेज में हमने देखा कि बल्कि गुड्स के लिए लॉन्ग डिस्टेंस में अगर आपको ले जाना है तो अच्छा है ये, ठीक है। हमने गेज के बारे में देखा कि ब्रॉडर गेज क्या होता है, स्मॉलर और स्टैंडर्ड क्या होता है। फिर हमने देखा ट्रांस साइबेरियन की, वो दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट है, ठीक है। ट्रांस कैनेडियन देखा कि इसको हम इकोनॉमिक आर्टरी ऑफ कनाडा भी बोलते हैं, ठीक है। यूनियन पैसिफिक हमने देखा कि अटलांटिक को पैसिफिक ओशियन से कनेक्ट करता है। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन देखा कि पहले वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाता है एंड फिर ईस्ट से थोड़ा सा नीचे मेलबर्न में साउथ में डिप ले लेता है ये, ठीक है। एंड ओरिएंट एक्सप्रेस की हमने बात की कि जो पेरिस से इस्तांबुल की तरफ चलता है एंड अब इसको एक्सटेंड करने की बात हो रही है कि हम इस्तांबुल से इसको बैंकॉक की तरफ एक्सटेंड करें, ठीक है। ये हमने अब देख लिया है, ठीक है। तो हमारा अगला जो टॉपिक है वो है वाटर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन में हमने 2 चीजें देखनी है। पहला सी रूट्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट सी रूट्स। दूसरा शिपिंग कैनाल्स एंड तीसरा इनलैंड वाटरवेज, ठीक है, इनलैंड वाटरवेज, ठीक है। तो अगर हम बात करें सी रूट्स की, तो देखो यहाँ से क्वेश्चन कहीं कहीं आया नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं क्या बोलता हूँ, इसको ना, ठीक है, मैं होमवर्क दे देता हूँ आपको। ये जो देखो मैंने यहाँ पे चार्ट लिख दिया, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसका जैसे स्क्रीनशॉट ले लोगे ना तो इसको बस थोड़ा थोड़ा आप कभी कभी रिवाइज करते रहो, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कभी आया नहीं है ज्यादातर, ठीक है। तो इसको बस आप थोड़ा देखे देखे रहो, ठीक है। इसको इसमें ज्यादा क्योंकि अब टाइम कम है तो
ज्यादा इधर उधर ध्यान नहीं देना, जो इंपॉर्टेंट है वही आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। तो जैसे देखो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, जैसे नॉर्थ अटलांटिक, क्या ये, वेट, ये क्या है, नॉर्थ अटलांटिक सी रूट है। नॉर्थ अटलांटिक सी रूट क्या है, ये ईस्टर्न यूएसए को नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप से कनेक्ट करता है, ठीक है। तो देखो ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, ईस्टर्न पार्ट नॉर्थ अमेरिका का, एंड इसको ये जो कनेक्ट कर रहा है वेस्ट यूरोप से, ठीक है, नॉर्थन वेस्ट यूरोप से, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, ये कौन सा रूट है, नॉर्थ अटलांटिक सी रूट है, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक सी रूट है, इसलिए हमने इसको पहचान लिया, ठीक है। अब देखो ये दूसरा क्या है, मेडिटेरेनियन इंडियन ओशन सी रूट, ठीक है, मेडिटेरेनियन इंडियन ओशन सी रूट, ठीक है। ये क्या है, ये देखो ये है मेडिटेरियन रीजन, ठीक है। यहाँ से ये जो रूट निकल के आ रहा है, ये देखो ये रूट जो निकल के आ रहा है, ठीक है, जो इंडियन ओशन में आके डायरेक्ट कर रहा है मुंबई से, कोलंबो से, और फिर यहाँ पे साउथ ईस्ट एशियन नेशन से, इसको हम क्या बोलते हैं, मेडिटेरेनियन इंडियन सी रूट्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पास थ्रू द हार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे ही आ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सी रूट पासेस थ्रू द हार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा बस जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको देख के रखना, अदरवाइज यहाँ से कोई क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, क्वेश्चन आते हैं शिपिंग कैनाल से, ठीक है, जिसमें इंपॉर्टेंट है स्वेज कैनाल एंड दूसरा इंपॉर्टेंट है पैनामा कैनाल, ठीक है, स्वेज कैनाल एंड पैनामा कैनाल, ठीक है। इसको हम चल के थोड़ा सा डिटेल में हम देखते हैं इसको, ठीक है, कहाँ है, ये है, ठीक है। अब देखो स्वेज कैनाल की अगर हम बात करें, तो जो स्वेज कैनाल था, स्वेज कैनाल बना था 1869 में, ठीक है, 1869 में इजिप्ट में बना हुआ है ये, ठीक है, बिटवीन पोर्ट सैड इन नॉर्थ एंड गल्फ ऑफ स्वेज इन साउथ, ठीक है। इसका मैप हम देखते हैं अब, ठीक है, ये हमारा कौन सा, ये हमारा स्वेज कैनाल, ठीक है। इसमें जो नॉर्थ में है, ठीक है, नॉर्थ में ही तो है, नॉर्थ में हमारा पोर्ट सैड, ठीक है, नॉर्थ में हमारा पोर्ट सैड, ठीक है, एंड साउथ में हमारा पोर्ट स्वेज, ठीक है, इन दोनों को कनेक्ट करता है, ठीक है, समझ में बात। ये टर्मिनल 1 है, ये हमारा टर्मिनल 2 है, ठीक है। टर्मिनल 1 यानी पोर्ट सैड से लेके पोर्ट स्वेज तक को कनेक्ट करता है ये, ठीक है, इनके बीच में, ठीक है। इट्स लिंक्स मेडिटेरियन सी एंड रेड सी, ठीक है, गिव यूरोप अ न्यू गेटवे टू इंडियन ओशियन, ठीक है। ये देखो ये क्या कनेक्ट करता है, ये जो मेडिटेरियन सी है यहाँ पे, इसको गल्फ ऑफ स्वेज, ठीक, गल्फ ऑफ स्वेज यानी जो हमारा रेड सी है, ठीक है, रेड सी से कनेक्ट कर देता है, ठीक है। इसको मैं मैप, वर्ल्ड मैप लगाना चाहिए था मुझे, इसको कहीं है क्या यहाँ पे, ठीक है, एक मिनट, ये है, देखो यहाँ पे कहाँ है ये, हाँ ये देखो, इसका पहले वो कटान है तो, ठीक है, ये देखो आप यहाँ पे, ये देखो ये जो है ना, ये एक पतला सा एरिया है। देखो पहले क्या होता था, पहले लोग इधर से घूम के आते, इधर यूरोप वाले इधर से घूम के इतना लंबा घूम के यहाँ तक जाते थे, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने यहाँ पे ना, यहाँ पे स्वेज कैनाल बना दी यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ से डायरेक्ट ये लोग आते हैं या यहाँ से मुड़ के यहाँ पे चले जाते हैं ऐसे इंडियन ओशन में, ठीक है। तो ये क्या है, मेडिटेरियन सी है, ठीक है, मेडिटेरियन। और ये कौन सा एरिया है, ये कौन सा सी है, ये है रेड सी, ठीक है, रेड सी, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या होता है यहाँ पे, जो मेडिटेरेनियन सी है उसको हम रेड सी से कनेक्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इससे क्या होता है, जो यूरोप के लोग हैं उनके लिए एक नया जो वो है, ठीक है, नया रूट खुल जाता है इस, ठीक है। अब चलो, इट इज अबाउट 160 मीटर लॉन्ग एंड 111 से 15 मीटर डीप, ठीक है, ये डीप भी है, लॉन्ग भी है, 160 किलोमीटर लॉन्ग है, ठीक है। 100 शिप्स क्रॉस एवरी डे एंड इट टेक्स 10 to 12 आवर टू क्रॉस, ठीक है, मतलब 100 से ज्यादा शिप डेली कैनाल को क्रॉस करती हैं, एंड 10 से 12 घंटे लगते हैं एक शिप को क्रॉस करने में ये कैनाल, ठीक है। फ्रेश वाटर यहाँ पे नाइल रिवर्स के थ्रू सप्लाई किया जाता है। अब नाइल रिवर्स इजिप्ट में बहती है तो वहां से फ्रेश रिवर इसको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये जो मैप है, इसको मैप को याद रखना ठीक से, पोर्ट स्वेज एंड पोर्ट सैड, ठीक है। अब अगर हम बात करें पनामा कनाल की, तो ये अटलांटिक ओशियन को ईस्ट में और पैसिफिक ओशियन को वेस्ट में कनेक्ट करता है, ठीक है। अटलांटिक ओशियन को ईस्ट में, ठीक है, एंड पैसिफिक ओशियन को वेस्ट में, ठीक है। अटलांटिक ओशियन ईस्ट, ठीक है, एंड पैसिफिक ओशियन वेस्ट, ठीक है। इसका टर्मिनल एक कौन सा है, टर्मिनल 1 है हमारा कोलन, ठीक है, कोलन से कहां तक, पनामा तक, एंड दूसरा क्या है हमारा पनामा, ठीक है, टर्मिनल 2, ठीक है। कंस्ट्रक्टेड बाय यूएस, ठीक है, इट इज अबाउट 72 किलोमीटर लॉन्ग, ठीक है, यूएस ने इसको बनाया था, 72 मीटर लॉन्ग है, ये कितना मीटर लॉन्ग था, 160 किलोमीटर लॉन्ग था ये, ठीक है।
न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को के बीच की जो डिस्टेंस है वो 13,000 किलोमीटर से ज्यादा कम हो गई है इसके बीच में, ठीक है। इसका इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस स्वेज कनाल से कम है, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना स्वेज कनाल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो इनलैंड वाटरवेज की, तो इसमें हमारा जो इंपॉर्टेंट है वो है हमारा राइन वाटरवेज, ठीक है। राइन वाटरवे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ये जो राइन वाटरवेज है ये कहाँ से कहाँ तक फ्लो करता है, ये फ्लो करता है जर्मनी में, ठीक है। जर्मनी से नीदरलैंड, जर्मनी जर्मनी से नीदरलैंड, जर्मनी से नीदरलैंड तक की फ्लो करता है ये, ठीक है। 700 किलोमीटर लंबा है, 700 किलोमीटर लंबा, 700 किलोमीटर लॉन्ग है ये, ठीक है। इसका जो पहला टर्मिनल है वो है रॉटरडैम, ठीक है। रॉटरडैम, रॉटरडैम नीदरलैंड, रॉटरडैम नीदरलैंड से आगे तक कहां तक, स्विट्जरलैंड, बेसल, स्विट्जरलैंड, ठीक है। स्विट्जरलैंड तक इसका ये टर्मिनल है, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो वोल्गा वाटरवेज की, ये है रशिया का इंपॉर्टेंट, मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट वो है वाटरवेज रशिया का, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और शॉर्ट ग्रेट लेक सेंट लॉरेंस और मिस्पी वाटरवेज, ठीक है। ये दोनों बस सुने सुने रहो, ठीक है। अगर हम किसकी बात करें, ये क्या है, वेट, अगर हम वाटर इसकी ये एयर ट्रांसपोर्ट एंड पाइपलाइंस की बात करें, ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा था, हमने 3 चीजें देख ली हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है एयर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो अगर हम एयर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, एयर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ये फास्टेस्ट मोड है, बट कॉस्टली भी है। लॉन्ग डिस्टेंस में पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट करना हो, ट्रेवल करना हो, या फिर वैल्यूबल गुड्स को करना हो, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज दुनिया की कोई भी प्लेस ऐसी नहीं है जो हमसे 35 घंटे से ज़्यादा हो। हम कहीं भी 35 घंटे के अंदर पहुंच जा सकते हैं। पूरी दुनिया का कोई भी पृथ्वी का ऐसा पॉइंट नहीं है जो हमसे 35 घंटे से ज़्यादा दूर है, ठीक है। अगर हम बात करें तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ईस्टर्न यूएसए में और वेस्टर्न यूरोप में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यूएसए अलॉन्ग 60% कंट्रीब्यूटर है एयरवेज का, ठीक है। अगर हम पाइपलाइंस की बात करें तो अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ वाटर लिक्विड्स है, जिसमें हम गैसेस को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। ऑयल को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ठीक है। यूनिक एग्जांपल जैसे है न्यूजीलैंड में मिल्क को भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है पाइपलाइन के थ्रू, ठीक है। फेमस पाइपलाइन की अगर हम बात करें तो बिग इंच पाइपलाइन जो है वो मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको से पेट्रोलियम प्रोडक्ट को यूएसए तक पहुंचाती है, ठीक है। तो हमने एयर ट्रांसपोर्टेशन में देखा हमने कि ये फास्टेस्ट मोड है। रिच इनएसेसिबल एरिया, जो एरिया से एरिया जो जहाँ पे हम पानी के थ्रू या फिर लैंड के थ्रू नहीं जा पाते, वहाँ पे भी हमें ये एक्सेस देती है, ठीक है। इसकी वजह से कनेक्टिविटी रिवॉल्यूशन आया है, ठीक है। डेंस नेटवर्क है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। अगर हम पाइप लाइन की बात करें तो इसको, इसमें हमने देखा कि अनइंटरप्टेड लिक्विड एंड गैस फ्लो है, ठीक है। बिग इंच पाइपलाइन की हमने बात की, एंड एक नया पाइपलाइन बिछाने की बात हो रही है बिटवीन ईरान एंड इंडिया, ठीक है, जहाँ पे हम ईरान से तेल मंगाएंगे अपने यहाँ, ठीक है। अगर हम बात करें कम्युनिकेशन की बात करें तो अर्ली टाइम में टेलीग्राफ और टेलीफोन वेयर अर्ली एग्जांपल्स, ठीक है। टेलीफोन फोन का यूज करते थे, ठीक है। बट आज के टाइम पे हम OFC का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्टिक फाइबर केबल, ठीक है, जिसमें हम बहुत कम टाइम में बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर कर देते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। अगर हम आज की बात करें, ठीक है, टुडे की बात करें, डिफाइन एज द वर्ल्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नेटवर्क, टुडे द इंटरनेट इज द लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क ऑन द प्लेनेट, ठीक है। कहीं भी आज हम बात करें तो साइबर स्पेस हर जगह है, जैसे ऑफिस में, प्लेन्स में, हर जगह, ठीक है। सैटेलाइट की अगर हम बात करें तो एमर जैसा न्यू एरा ऑफ कम्युनिकेशन। इंडिया की अगर हम बात करें तो 1975 में आर्यभट्ट को लॉन्च किया था, 1979 में हमारा सैटेलाइट भास्कर 1 है, ठीक है। इनसैट एंड IRS सीरीज की जो सीरीज सैटेलाइट्स है हमारे पास है, जिसमें हम लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करते हैं एंड वेदर फॉरकास्टिंग भी करते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये सारी बातें रही। हमने पहले देखा पर्सनल कम्युनिकेशन में जैसे हम टेलीफोन एंड टेलीग्राफ का यूज करते थे, अब हम क्या यूज कर रहे हैं, अब हम यूज कर रहे हैं ऑप्टिक फाइबर केबल, ठीक है, OFC। अगर हम सैटेलाइट की बात करें तो इंडिया में पहले 1975 में आर्यभट्ट लॉन्च किया, फिर भास्कर 1979 में लॉन्च किया था इसने, ठीक है। फिर हमारे पास इनसेट और IRS सीरीज की भी सैटेलाइट है, जिससे हम वेदर फॉरकास्टिंग एंड लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करते हैं। अगर हम साइबर स्पेस की बात करते हैं तो इंटरनेट एक ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क निकल के आया है,
एंड यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी दी है हमें, हर जगह इसका यूज हम कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो आई होप ये जो लेक्चर है अच्छा लगा होगा आपको, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन कीप लर्निंग, growing, stay connected. God bless you all. Jai Hind.